हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती। मैं हूं सूरज चौधरी और आज मैं आपको पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छा टॉपिक, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। ठीक है, तो आप लोगों ने सही सुना है। आज हम लोग बात करने वाले हैं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। मींस मानव में जो ह्यूमन बीइंग है, ह्यूमन बीइंग में हम लोग बात करेंगे किसकी? मेल की बात करेंगे। उनके रिप्रोडक्टिव मींस जनन तंत्र के बारे में हम लोग जानेंगे कि उनके रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या आर्गन पाए जाते हैं और उनमें कैसे कैसे स्पर्म का फॉर्मेशन कहां पे होता है और स्पर्म कैसे किसी मेल के बॉडी से बाहर आता है ड्यूरिंग कपुलेशन। तो चलिए लास्ट तक बने रहिएगा हमारे इस वीडियो पर और मैं आपको आज पढ़ाऊंगा ह्यूमन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमन बीइंग। ठीक है, तो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मैंने जो है डायग्राम बना दिया है। ठीक, इसमें आप लोग देख सकते हैं क्या दिखाया गया है, एक टेस्टिस दिखाया गया है। ठीक, यहां पे देखिए, ध्यान से सुनिएगा, यहां पे लिखा हुआ है टेस्टिस। तो टेस्टिस हम लोग क्यों बोलेंगे और टेस्टिस कब बोलेंगे? ठीक है, तो टेस्टिस अगर आप एक सिंगल की बात कर रहे हो तो वहां पे टेस्टिस बोला जाएगा और लिखा जाएगा। अगर आप दो की बात कर रहे हो तो क्या बोलेंगे? वहां पे टेस्टिस बोलेंगे। ठीक है, तो चलिए यहां पे लिखा हुआ है क्या? टेस्टिस लिखा हुआ है। उसके बाद देखिए यहां पे पेनिस दिखाया गया है, ये आपका क्या हो जाएगा? पेनिस हो जाएगा। पेनिस के अंदर ही यहाँ पे यूरेथ्रा आपको दिखाई दे देगा। ठीक है, यहाँ पे बना हुआ यूरिनरी ब्लेडर, इसका क्या काम है? यूरिन को स्टोर करना। यहाँ पे बना हुआ है सेमिनल वेसाइकल। ठीक है, फिर उसी के बाद यहाँ पे देखिए प्रोस्टेट ग्लैंड है। फिर यहाँ पे देखिए टेस्टिस के ऊपर क्या है? इपीडाइडमिस है। और टेस्टिस के बाहर एक जो लेयर मिल रही है, इसका क्या नाम है? स्कॉर्टम नाम है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं कि जो ह्यूमन बीइंग में जो मेल, जैसे कि मैं मेल, ठीक है, तो मेल में जो टेस्टिस होता है वो कहाँ होता है? ठीक है, जस्ट बिलो द एब्डोमेन कैविटी। ये आपका जो बेली रीजन हो जाता है, ये एब्डोमेन कैविटी में आता है। ठीक है, ये एब्डोमिनल रीजन में आता है। अब एब्डोमिनल रीजन के जब आप थोड़ा नीचे जाओगे, पेल्विक रीजन में जाओगे, बिटवीन द थाई, यहाँ पर ये थाई है, इसके बिटवीन में जब आप पेल्विक रीजन में जाओगे या फिर आप प्यूबिक रीजन में जाओगे, वहां पे आपको नीचे क्या मिलेगा? नीचे आपको मिलेगा टेस्टिस। ठीक, बाहर, बॉडी के बाहर, आउटसाइड द बॉडी आपको लटकता हुआ दिखाई देगा क्या? टेस्टिस जो आपको दिख रहा है वो क्या है? टेस्टिस है आपका। हम लोगों में दो होता है, इसलिए उसको क्या बोलते हैं? टेस्टिस बोला जाता है। ठीक, अब टेस्टिस के ऊपर आपने देखा होगा कि टेस्टिस के ऊपर एक स्किन पाई जाती है, उस स्किन का नाम क्या है? स्कॉर्टम है। ठीक, तो टेस्टिस होता है किसके अंदर? स्कॉर्टम के अंदर होता है। ठीक है, स्कॉर्टम का काम क्या है कि वो टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है जब इस स्पर्म का फॉर्मेशन होना होता है। ठीक है, जब किसी भी ह्यूमन बॉडी में मेल में स्पर्म बनना होता है, मींस क्या है कि जब शुक्राणु बनने होते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर जहां पे बनना है वहां पे कम होना चाहिए। तो वहां पे कम होने के लिए ये स्कॉर्टम क्या कर रहा है? लगभग 2 से लेकर के 2.5 डिग्री सेल्सियस बॉडी के टेम्परेचर से, इनर बॉडी के टेम्परेचर से यहाँ पे टेम्परेचर जो है ये मेंटेन रखता है, मतलब कम रखता है। ठीक, तो हमारे बॉडी का एवरेज टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेल्सियस, लेकिन स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए 37 डिग्री सेल्सियस से कम टेम्परेचर चाहिए। तो वो कौन मेंटेन करेगा? स्कॉर्टम करेगा। कितना कम करेगा भाई? 2 से लेकर के 2.3, कहीं कहीं आपको 3 भी लिखा हुआ मिल जाएगा। ठीक, तो ये हो गया आपका स्कॉर्टम। समझ गए आप स्कॉर्टम का काम क्या है? ये आपके टेस्टिस के ऊपर पाया जाता है, एक लेयर होती है स्किन की। ठीक, अब देखते हैं टेस्टिस के बारे में, पढ़ते हैं। टेस्टिस में देखिए लिखा हुआ है कि टेस्टिस क्या है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ मेल। ठीक, टेस्टिस क्या होता है? प्राइमरी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है, क्योंकि यहीं पे स्पर्म का फॉर्मेशन होता है, शुक्राणु का फॉर्मेशन यहीं पे होता है। वीर्य का फॉर्मेशन कहाँ पे होता है? टेस्टिस में होता है। ठीक,
अब जो टेस्टिस होता है आपका, वो एक हार्मोन्स भी रिलीज करता है, 2 हार्मोन रिलीज करता है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे क्या, टेस्टोस्टेरोन। ठीक, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स को ये रिलीज करता है कब, जब आपकी उम्र 10 और 12 साल की होती है, जब आपके अंदर प्यूबर्टी आने लगती है, मींस कह सकते हैं कि एडोलेसेंस आने लगता है, जब आप थोड़ा किशोरापन में जाने लगते हैं, किशोरापन में प्रवेश करने लगते हैं, तो क्या होता है, आपकी दाढ़ी आ जाती है, आपके मोछ आ जाते हैं, आपका मसल्स थोड़ा स्ट्रांग होने लगता है। ठीक है, आपका चेस्ट थोड़ा ब्रॉड होने लगता है, आपके सीने पे बाल आने लगते हैं, आपके हाथों में बाल आने लगते हैं, आपके प्यूबिक रीजन में बाल आने लगते हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, ये सब कैरेक्टर्स है। कैसे आता है, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स के रिलीज होने से आता है ह्यूमन के मेल में। ठीक है, अब यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन भी होने लगता है। ठीक, तो ये टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो है प्यूबर्टी के समय रिलीज होने लगता है। ठीक है, वॉइस वगैरह चेंज हो जाती है। और आपका आर्मपिट में, मतलब कखौरी में बार आने लगता है, सब टेस्टोस्टेरोन हार्मोन्स की वजह से ही होता है। तो उसको कौन रिलीज करता है, आपका टेस्टिस ही करता है। उसके बाद अगर हम लोग सोचें या बात करें टेस्टिस का शेप कैसे होता है। ठीक, आपके टेस्टिस का शेप कैसा है, ठीक है, तो टेस्टिस का शेप है ओवल, मतलब कैसा होता है, ये अंडाकार शेप में होता है। कैसे शेप में है, अंडाकार शेप में है। ठीक, अब देखिए इसका साइज कितना होता है, लेंथ जो होता है टेस्टिस का, लेंथ हो जाएगा 4 से लेकर के 5 सेंटीमीटर, और अगर चौड़ाई की बात करें तो चौड़ाई कितनी हो जाएगी, 2 से 3 सेंटीमीटर इसकी चौड़ाई होती है। ठीक, तो ये था आपके टेस्टिस के बारे में। मैंने आपको बताया कि स्कॉर्टम का काम क्या है, ये जो है टेम्परेचर को मेंटेन करके रखती है, ऑप्टिमम टेम्परेचर मींस एक प्रॉपर टेम्परेचर देती है कि स्पर्म का फॉर्मेशन हो जाए। ठीक, अब यहाँ पे स्पर्म का फॉर्मेशन तो आपका टेस्टिस में हो गया। टेस्टिस में स्पर्म का फॉर्मेशन होने के बाद क्या होता है कि स्पर्म जो है आपका एपिडाइडमिस में जाता है। ठीक, एपिडाइडमिस में जाएगा, एपिडाइडमिस में कुछ देर तक वो स्टोर रहेगा। ठीक, स्टोर रहने के बाद फिर वो जो है टेम्परेरी स्टोर होता है, परमानेंट नहीं स्टोर होता है। फिर जब इसको बाहर निकलना होता है तो ये वास डिफरेंस, एक ये लाइन मिली है, इसको कहते हैं क्या, वास डिफरेंस कहते हैं। वास डिफरेंस जो है और वासा एफरेंटिया होते हैं, ये दोनों क्या करेंगे, स्पर्म को लेकर के जाएंगे सेमिनल वेसाइकिल के पास और प्रोस्टेट ग्लैंड के पास। अब ये सेमिनल वेसाइकिल और प्रोस्टेट ग्लैंड क्या करेंगे, सीमेन को रिलीज करेंगे। क्या करेंगे, एक फ्लूइड सब्सटेंस को रिलीज करेंगे। क्या, फ्लूइड, जिसे कहा जाता है सीमेन कहा जाता है या सीमेन कहते हैं। ठीक, अब ये सीमेन कैसा होता है, स्टिकी होता है, चिपचिपा सा पदार्थ होता है, उसको जब मिला देते हैं तो आपका स्पर्म जो है यहाँ पे ज्यादा मूव करने लगता है। ठीक है, वो स्टिकी हो जाता है, चिपचिपा सा हो जाता है। फिर उसके बाद ठीक है, स्पर्म आपका ट्रेवल करते हुए यूरेथ्रा के थ्रू आ जाएगा बॉडी के बाहर। ठीक है, और फिर पेनिस के थ्रू जो है बाहर निकल जाएगा। कब, जब आपको इजाकुलेशन करना होगा, जब आपको सेक्सुअल कांटेक्ट किसी से करना होगा, जब आपको किसी के साथ कपलेशन करना होगा तब। ठीक, अब यहाँ पे देखिए ये जो पेनिस है ये एक मस्कुलर आर्गन है। ठीक, अब मस्कुलर आर्गन है तो ये इरेक्ट कब होना स्टार्ट कर देता है, ड्यूरिंग प्यूबर्टी। प्यूबर्टी जैसे जैसे आती है ये इरेक्शन इसमें स्टार्ट होने लगता है। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे स्ट्रक्चर इतना सा बना हुआ है, ठीक, ये जो स्ट्रक्चर यहाँ पे बना हुआ है इसको क्या कहते हैं, ग्लैंड पेनिस कहते हैं। ठीक, ग्लैंड पेनिस कहा जाता है। ठीक है, अब ये इसके ऊपर एक जो स्किन होती है, आउटर लेयर पाई जा रही है, यहाँ पे स्किन पाई जा रही है, इतने को हम लोग क्या कहते हैं, ग्लैंड पेनिस कहते हैं। ये पूरा आपका पेनिस कहलाता है। ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अगर कहीं पे आपको कोई डाउट हो तो प्लीज कमेंट करके आप पूछ लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे नॉर्मली आपको बताया जा रहा है। अगर आप हायर क्लास में जाएंगे तो यहाँ पे हर एक आर्गन का जो अलग अलग फंक्शन है वो आपको अच्छे से डिटेल में समझना है। लेकिन अभी यहाँ पे अगर आप क्लास 10th के लिए पढ़ रहे हैं, क्लास 8th और 9th के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको सिर्फ इतना ही समझना है। इतने ही मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में प्रोसेस होता है स्पर्मेटोजेनेसिस। क्या होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस। स्पर्म के फॉर्मेशन को ही क्या कहा जाता है,
स्पर्मेटोजेनेसिस। ठीक, अगर स्पर्म का फॉर्मेशन हो रहा है इनसाइड द टेस्टिस और इनसाइड द गोनैड और इनसाइड द सेक्स ऑर्गन इज नोन एज स्पर्मेटोजेनेसिस। ये आप याद रखिएगा। ठीक है, तो गैमेटोजेनेसिस था, मैंने अभी पिछले वीडियो में बता ही दिया था। तो ये था आपका मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। आई होप वीडियो अच्छा रहा होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग। क्या स्पर्म का स्ट्रक्चर बताऊंगा मैं आपको, स्पर्म में क्या क्या चीजें मिलती हैं वो बताऊंगा, और कैसे ये जाता है और एग को फ्यूज करके चला नहीं आता है, फ्यूज कर देता है, वो भी मैं आपको बताऊंगा।